हेलो मेरे फ्लावर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अभी मैं भी ठीक हूँ। और आप सबको पता ही है कि मैं काफ़ी दिन से गायब हूँ। काफ़ी लोगों के बहुत प्यारे प्यारे डीएम भी आए थे, मैंने अभी देखे। दो चार के ही देखे हैं, ज़्यादा नहीं देख पाई। तो मैं सोचा मैं एक ब्लॉग बना देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं आज साड़ी का ब्लॉग बनाती हूँ, बट साड़ी मुझे मिल गई है लेकिन मुझे उसका ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रखा है। मुझे मतलब मैं अपनी चीज़ें रख के ही भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा है ब्लाउज़। मतलब मैंने ढूंढा भी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मैं तो पैसे भी रख के भूल जाती हूँ घर पे, फिर मेरे घर वाले ढूंढ के निकालते हैं ये। घर पे अगर कहीं भी पैसे मिले हैं तो सबको पता होता है कि नेहा ने रखे होंगे, भूल गई होगी रख के। तो तो ऐसे है, भूल जाती हूँ। और मैं ब्लाउज़ रख के भूल गई हूँ। एक एक साड़ी येलो पे येलो ब्लाउज़ में ढूंढ रही थी, एक दूसरा वाइट ब्लाउज़, और वो दोनों मैंने साथ में रखे हैं क्योंकि वो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। याद है एक ऐसे नेट वाला ब्लाउज़ था, यहाँ ऊपर नेट थी उसके, मैंने आपको बताया भी तो शायद। ये मैंने पहना भी है वाइट वाला, तो शायद से वो पहनना है वाइट वाला। येलो में शायद अभी तक वीडियो नहीं बनाई पहन के, वाइट वाला पहना है। अब वो मुझे मिल नहीं रही है, मैंने कहाँ रख दी हैं। अब मिलेंगे तो फिर मैं उसमें, वरना फिर किसी और साड़ी का बनाऊंगी पहले। क्या कह रही थी मैं भूल गई। क्या कह रही थी मैं ये भी भूल गई हूँ क्या कह रही थी। हाँ, ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है ना। और क्या कह रही थी मैं, और मैं यही कह रही थी कि हाँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब हो गई थी। और आप लोगों ने देखा था ना कि मेरी आइज़ में मतलब वो रेड रेड हो रहा था, तो काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बताया भी, ऐसे वैसे ये वो। और फिर जो वो था, काफ़ी लोगों ने सही भी गेस किया था, लेकिन इशू कुछ और था, थोड़ा ज़्यादा था। तो वो आइज़ में आपको अभी भी दिख रहा होगा शायद, अभी कैमरा में शायद ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि हल्का सा ये अभी अभी भी है ना, मतलब मुझे पता है। चलो आप लोग क्या करोगे देख के, मैंने बता दिया ना। तो है, और अभी भी मतलब आइज़ में ना प्रॉब्लम आ रही है, मतलब रेड रेड भी है थोड़ी, थोड़ा कुछ और भी हो रहा है, दिक्कत थोड़ी सी आ गई है। लेकिन उसकी दवाई मुझे मिल गई है और दवाई मैंने ले ली है। लेकिन हुआ उसके साथ ये कि ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने लिया है, बनवाया है अपना, तो ये बनवाना पड़ा। और इसकी एक स्टोरी है अलग से, वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मैं उसके लिए ब्लॉग बनाने लगी थी कि आपको बताऊँ क्या हुआ है, और मैं चली गई कुछ और ही बात कर रही थी, भूल गई। हाँ, उसका क्या हुआ कि जब डॉक्टर को दिखाया तो जो वो रेडनेस थी उसका एक अलग इशू था, उसको अभी छोड़ देते हैं, वो थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो उसकी मेडिसिन मुझे मिल गई है, हो जाएगा आराम ना दवाई से। तो क्या कहते हैं, हाँ, ये जो चश्मा बनवाया तो फिर आइज़ टेस्ट हुई, तो आइज़ में जो माइनर सा नंबर था मेरा, बहुत पहले भी था, लेकिन चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं लगती थी क्योंकि बहुत कम था। तो अभी वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उससे बढ़ गया है। तो अब उसका, तो हमने क्या किया कि डॉक्टर ने बोला कि बनवा लो, लगाया करो, अगर नहीं लगाना तो लेंस वेंस लगा लो। तो भाई मैं लेंस लगाने के पक्ष में नहीं होती आँखों के, क्योंकि ना तो मुझे लगाने आते और ना मैं लगा सकती हूँ, है ना, मतलब इतना कौन करेगा। और आपने देखा होगा बहुत इशू भी हो जाते हैं लेंस वगैरह से। तो मैंने कहा जब लगाना है तो थोड़ी बहुत देर ही लगा लेंगे, है ना। तो फिर मतलब बहुत फेमस दुकान थी, तो मैं उसका नाम नहीं बता रही आप लोगों को। उस पर गए और उस पर हम लोगों ने अपना ऐसा डॉक्टर की वो स्लिप दिखाई और फ्रेम पसंद कर लिया कि भी इसका आप चश्मा बना दो। तो पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं, मैंने चेक भी नहीं की, वन टेक में ही वीडियो बन रही है, तो अगर कुछ शोर आ रहा होगा तो आप लोग मैनेज कर लेना। मैनेज क्या कर लोगे, आवाज़ तो आ ही रही होगी, ईयरफोन कनेक्टेड है, आ रहे होंगे, है ना, आवाज़ तो आ रही होगी। फिर क्या हुआ कि अंकल की दुकान थी, और जैसे वो बहुत सारे ऐसे लड़के काम करते हैं ना, तो वो थे, उन्होंने फ्रेम पसंद करा दिया और हमने स्लिप दे दी, उस पर नंबर लिखे हुए थे, तो भी इसका बना देंगे वो चश्मा। तो बोला कि 1 घंटे में ले जाना। तो चश्मा, और ठीक है हम चले गए, भी चलो बनवा के रख लेते हैं, क्या दिक्कत है कि पहन भी लिया करूँगी। तो फिर हमने ना ये वो भी बनवा लिया, मतलब वो जो एंटी रेज़ का होता है ना, कि आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं जैसे,
या लैपटॉप कुछ भी आप स्क्रीन यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादा, क्योंकि सारा काम इसी पे होता है हमारा। तो हम इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब तीनों इसी पे चलती हैं, तो ये तो हमें चलाना ही पड़ता है, एडिटिंग भी इसी में करते हैं। तो कि उसके लिए भी इजी रहेगा उसको लगा के आप मोबाइल पे काम करना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ, है ना, नंबर वगैरह बढ़ने की। तो वो दोनों मैंने कहा हाँ चलो दोनों बना दो। तो ऐसा मतलब कोई 200-300 का तो बनता नहीं है चश्मा, अब आपको पता है कि अब दोनों चीज़ें और फाइबर का बनवाया है मैंने। तो ये अच्छे खासे पैसे उन्होंने ले लिए, जितने मतलब लेने चाहिए थे उससे ज़्यादा ही लिए। हमने पेमेंट कर दी, तो 1 घंटे बाद उन्होंने बोला ले जाओ। तो फिर उसके पास गई 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि हाँ चश्मा रेडी है। वो उसको क्लीन वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने दिया, तो उस पर ना बहुत लेंस पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए थे। तो हमें लगा कि इतनी फेमस दुकान है तो अच्छा ही देगी, क्योंकि अच्छा घर में मतलब किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि अब चश्मे बनाने वालों से भी कोई दोस्ती वगैरह होगी, तो ऐसा कुछ था नहीं। ये होता है ना कि जो मतलब सबसे जब मिठाई लेते हैं तो ऐसा होता है कि सबसे फेमस दुकान से ले लो। तो वो वाली बात हो गई कि जो जिसका बड़ा नाम था उसके पास हम भी चले गए कि यहाँ से तो अच्छा ही मिलेगा, है ना, कि पैसे ज़्यादा लग जाएँ कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ मिलेगी। कि आइज़ का मामला वैसे है, और कुछ मेरे को बहुत वो टेंशन भी हो गई थी क्योंकि वो रेडनेस का भी एक अलग इशू चल रहा है। तो फिर मैंने कहा अब बेस्ट ही लेना है, जो भी लेना है ना। फिर चले गए, तो 1 घंटे बाद आए और उन्होंने दिया। तो उन्होंने बोला कि लगा के रखा करो, क्योंकि आपका मोबाइल वगैरह का भी इससे वो रहेगा, क्योंकि भी आपने एंटी उसका बनवा लिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो वहीं पे लगा लिया, और जैसे ही मैं अंकल की शॉप से बाहर निकली तो उसमें क्या है ना, मुझे दिखी नहीं जो रोड थी ना। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मुझे स्टेबल नहीं दिख रही, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम हो रहा था। तो मतलब जैसा अब मैं आपको ऐसे बताऊं कि जैसे रोड यहाँ पे है, तो मुझे वो रोड यहाँ पे दिख रही है। अब मैं पैर यहाँ रखती हूँ तो पैर एकदम से ऐसे जाता है, मतलब ऐसे आपको झटका लगता है कि आपको तो रोड यहाँ दिख रही है, आप उस हिसाब से पैर रख रहे हो। तो मैं उसको कैसे समझाऊँ कि मैं मतलब उसको चीज़ को समझा भी नहीं पा रही। तो मैं वापस गई अंकल की शॉप पे, और मतलब साथ ही में चली गई वापस ना। थोड़ा मैंने बाहर चली हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रही नीचे की रोड, सामने का तो दिख रहा है बट ऐसा रोड तो नहीं दिख रही। तो मैं गई उनके पास वापस। मैंने कहा अंकल इसमें दिख नहीं रहा सही, मैंने कहा रोड मुझे ऊँची नीचे दिख रही है। तो बोलते नहीं आप लगाते नहीं हो ना, पहली बार लगा रहे हो तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैंने कहा पहली बार लगा रहे हो क्या, जो चश्मा लगा के तो अच्छा दिखना चाहिए, इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो मैं कि इसमें पास का नहीं दिख रहा, मतलब इसमें रोड देख रही तो नहीं दिख रही। तो उन्होंने क्या किया, एक बुक निकाली, बोले ये पढ़ो। अब वो तो पढ़ी जा रही है। अब लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो सामने की रोड थी मैं उसको देख के चल नहीं पा रही हूँ। तो फिर उनके वहाँ पे जो मतलब काम करते हैं ना, वो कहते कि नहीं आप ना इसको लगा के रखो 2-3 दिन, फिर आपको सही हो जाएगा। तो मुझे लगा भाई इतनी बड़ी दुकान वाले कह रहे हैं तो कुछ मुझे ही दिक्कत होगी। लेकिन मुझे लगा कि इसने लेंस गलत डाले हैं, क्योंकि मैंने भी लेंस के बारे में पढ़ा हुआ है स्कूल में। तो मुझे वो था कि इसने लेंस गलत डाले हैं, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं था उस चीज़ का कि मैं क्या प्रूफ करूँ कि ये गलत है। प्रूफ तो मैं नहीं कर पा रही उसको, अब वो मान नहीं रहे। तो फिर उसको लेके मैं आ गई। फिर वो 2-3 दिन लगाए मैंने कि लगा के देखो, आप लगा के देखो। सब ऐसे बोल रहे, तो मतलब घर पे भी सबने बोला कि शायद तू लगाती नहीं है इस वजह से लग रहा है। अब तो मैं उसको लगा के देखूँ तो मुझे जैसे स्टेयर्स हैं वो भी मुझे सही नहीं दिख रही। अब अगर आप इसको चश्मा को लगा के चल ही नहीं पा रहे, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें सही, तो फिर कैसे लगाऊँ मैं कि मुझे चश्मे के बिना दिख रहा है, चश्मा लगा के दिख ही नहीं रहा है सही। मैं कि लेंस गलत है, वो मान नहीं रहा है दुकान वाला। फिर 2-3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गए। मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई कि मैंने ये चश्मा बनवाया है जो आपने लिख के दिया उसके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने लेंस चेक किए कि नंबर तो ठीक है, जो दिया था वही बनाया है। तो मैंने कहा, तो मैंने उनको बताया कि मुझे क्या दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसे ऐसे मैं इसको लगा के चल नहीं पा रही हूँ, मुझे दिख नहीं रही है रोड इससे, तो सरफेस मुझे नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं दिख रहा। तो वो कहते हैं कि ये तो उन्होंने बोला कि ये डेप्थ इल्यूज़न है, लेकिन ये आपकी अभी एज बहुत कम है, आपको नहीं हो सकता ये तो बड़ी एज में होता है, ये एक एज के बाद होता है, आपको हो ही नहीं सकता ये डेप्थ इल्यूज़न, उन्होंने इसको नाम दिया। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था ना, मुझे थोड़ा पता है। तो मैंने कहा डॉक्टर कह रहा हो ही नहीं सकता, लेकिन इसको देख के तो इसको लगा के तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। फिर उस टाइम भी फ्रेम भी दूसरा था, ये नहीं था।
तो उसके पास फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप इसको कि उन्होंने लेंस देखे, उन्होंने बोला कि कब बनवाया, लेंस बहुत गंदे हो रहे हैं, वो क्लीन ही नहीं हो रहे थे लेंस उसके जो उन्होंने जो मुझे बना के दिया था। मैंने कहा अभी 3 दिन हुए हैं और ये तो लगाया भी नहीं है। बोले इतने ज़्यादा स्क्रैचेस दे, तो हाँ, उन्होंने भी, डॉक्टर ने भी चश्मा लगा रखा था, उनके वहाँ पे जो असिस्टेंट थे, तो वो कहते हैं हम मेरा इतने साल का है लेकिन इस पर भी इतने स्क्रैच नहीं है जितने आपके लेंस पे हैं। तो मैं, अब मेरे माइंड में पहले ही था कि उसने लेंस गलत लगाए हैं, तो अब ये हो गया कि लेंस का नंबर ठीक आ रहा है लेकिन लेंस सही नहीं है। अब देखो इस चीज़ को आप प्रूफ कैसे करोगे कि वो चेंज करें, नहीं कर सकते। फिर उनके पास गए, अंकल के पास, चश्मे वाले अंकल के पास। मैंने कहा अंकल ये डॉक्टर के पास से आए हैं, आप इसको चेंज कर दो, ये ठीक नहीं है, बोले नंबर गलत है, नंबर चेंज करना है। अब उनको पता है कैसे खेलना है, क्योंकि वो कोई, मैं अकेली तो हूँ नहीं जिसके साथ उन्होंने धोखा किया होगा, बतेरों के साथ करते होंगे। तो वो कहते कि क्या चेंज करना है, मैं ये चेंज करना है, ये ठीक नहीं है, इसमें दिखता नहीं है। मैं साथ ही वापस आई थी, आप तब भी नहीं माने, आपने कहा 2-3 दिन लगा के देखो, मैं कि अब 3 दिन हो गए, इसमें अब भी नहीं दिख रहा, तो आप इसको चेंज करो। तो मैं कि कुछ तो दिक्कत है, वो आपको पता होगी। तो उनके जो काम करने वाले थे ना लड़के, वो चुप हो गए, मतलब उनको भी पता था कि उनके लेंस में दिक्कत है, कुछ बोले नहीं वो आगे से, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, मतलब ऊँची आवाज़ में। तो उनका जो काम करने वाला था ना, वो मुझे क्या बोलता लड़का कि चश्मा लगा के ना नीचे नहीं देखते, ऐसे आपने दूर से सड़क देख ली और आप उस पर फिर चल लो, आपको ऐसे क्यों देखना है, चश्मा लगा के ऐसे नहीं देखना। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि चश्मा लगा के नीचे नहीं देखना कि सही नहीं दिखेगा। अच्छा, वो अलग ही बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा आप इसको चेंज कर दो बस। तो उन्होंने फ्रेम, फिर मैंने ये ब्लैक वाला दूसरा पसंद किया, पहले दूसरा था, एक ट्रांसपेरेंट फ्रेम आजकल चल रहे हैं वो था, तो फिर मैंने ये ब्लैक की ले लिया दूसरी बार में। तो फिर उन्होंने क्या किया, स्मार्टनेस देखो उनकी, उससे भी ज़्यादा सड़े हुए कोई पुराने लेंस थे, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस वाले, ऐसे मतलब उसके सेंटर में इतने स्क्रैच थे, वो डाल के दे दिया सेम नंबर का। उन्होंने बोला आधे घंटे बाद ले जाना, उस दिन उन्होंने आधा घंटा बोला, आधे घंटे बाद फिर गए लेने। मैंने वो देखा, लेंस बिल्कुल ही गंदे हो रखे हैं लेंस, उसको लगा के देखा, उसमें भी वैसा ही दिख रहा है। तो मैंने अंकल को, मैं कि वैसे तो मान नहीं रही कि लेंस पुराने हैं या गलत है, और उसको इतने ज़्यादा स्क्रैचेस पहले वाले से भी ज़्यादा, मतलब वो तो बिल्कुल ही दिख रहा था कि पुराना ही है। मैंने कहा अंकल नए लेंस लगा के दो ना। कहता नहीं, जो आप लेके आए थे वही लगाए हैं। मैं कि उन पे तो थे ही नहीं इतने स्क्रैच, इस पे तो उससे भी ज़्यादा है स्क्रैच। तो फिर अंकल से थोड़ी सी बहस हुई, वो कहते हैं कि केयर करके रखना पड़ेगा ना। मैं केयर तो तब करेंगे ना जब आपसे लेके जाएंगे, हम जो लेके आए उस पर इतना स्क्रैच था नहीं, आप जो अब दे रहे हो उस पर तो इससे भी ज़्यादा स्क्रैचेस आपने डाल दिए हैं, उसी पे डाल रहे हैं, नया डाल के दिया, हमें क्या पता आपको क्या किया, हमें तो आप क्लीन दो एकदम से। तो थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन फिर उनको भी पता होगा कि वो फॉल्ट में है, तो उनको भी दिख रहा था कि स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा है। 3-4 बार उन्होंने क्लीन किया उसको, फिर भी नहीं हो रहे। मैं कि स्क्रैच है अंकल, नहीं क्लीन होंगे। तो फिर उन्होंने बोला आधे घंटे बाद आप फिर आना, मैं चेंज करा दें। फिर उन्होंने ये नए लेंस उसमें डाले, मतलब आप सोचो कि फिर उन्होंने ये नए लेंस उसमें डाले, और जब देखा मैंने ये इसको, मैंने देखा कि अब लेंस चेंज हुए हैं, अब नए वाले हैं, और मैंने उसको लगाया, उसमें एकदम रोड सही दिख रही है। मतलब उस अंकल ने 2 बार पुराने लेंस लगा के दिए, और इतनी फेमस दुकान वाले ने इतने पैसे लेने के बाद भी इतना परेशान किया सिर्फ एक लेंस की वजह से। मतलब शार्क टैंक में आप सबने भी देखा होगा कि चश्मे कितने सस्ते में बनते हैं, और उसके बावजूद मतलब ऐसे लूट रहे हैं। मतलब आइज़ के साथ क्यों किसी के साथ मजाक कर रहे हो। मतलब अगर आप भी कभी किसी से लो और आपको ऐसा कुछ इशू आया तो आप भी समझ जाना कि लेंस का चक्कर है, उन्होंने आपको गलत दिए हैं। नंबर भी सेम बता रहा है, मतलब हम प्रूफ भी नहीं कर सकते कि लेंस गलत है, नंबर भी सेम बता रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि लेंस पुराने हैं या बहुत घटिया उन्होंने कहीं से कुछ ले रखे होंगे लोगों को चेपने के लिए। और कितने लोग जो उनसे लेके जाते होंगे वो इस चीज़ से परेशान होंगे कि हमारा नंबर सही है लेकिन हमें सही दिख नहीं रहा है। बेचारे कितने लोग दवाइयाँ खा रहे होंगे उन चीज़ों की, मतलब सोचो। कि इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक चश्मे के पीछे कितना परेशान लोग कर देते हैं, वो भी ऐसे फेमस दुकान वाले भी। बताओ। तो फिर ये जाके चश्मा बना,
और इसमें अब सही दिखता है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि लेंस की क्वालिटी थोड़ी सी चीप ही है, क्योंकि इसको ना ऐसा क्लीन करने में बहुत इशू आ रहा है मुझे इसके ऐसे लेंसेज को। आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि साफ़ नहीं है, तो इसकी भी क्वालिटी मुझे लग रहा है बहुत चीप है लेंस की, क्योंकि वरना आपने देखा होगा चश्मे एकदम से क्लीन हो जाते हैं जब उनको क्लीन करते हैं। इसको मैं इतना क्लीन कर चुकी हूँ, फिर भी आपको दिख रहा होगा कि ये गंदा है, ये साफ़ नहीं हो पा रहा है। तो मतलब इसमें भी है दिक्कत, लेकिन ये है कि इसमें कोई वो ये नहीं है कि कुछ ऊंचा नीचा दिख रहा है, सब बराबर दिख रहा है, क्योंकि ये फिर उन्होंने नए लेंस लगाए थे, समझ रहे हो। मतलब एक लेंस के चक्कर में उन्होंने इतना परेशान कर दिया, मतलब मैं ही सोच रही हूँ कि सब मुझे ही कह रहे हैं कि तुम लगाती नहीं हो, इस वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। मैं कह रही हूँ लेंस गलत है, लेकिन उसको गलत प्रूफ करें कैसे? मतलब वो लेंस गलत थे, लेकिन हम उनको गलत प्रूफ भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये दिक्कत थी, तो इस तरह से ये चेंज हुए और तब जाके ये बना। और अब मैं इसको लगाने की ट्राई करती हूँ, लेकिन ये क्लीन नहीं हो रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है। आपके पास कोई सोल्यूशन हो इसको क्लीन करने का तो मुझे बताना, क्योंकि मैं मतलब हर चीज़ से इसको, और इसके ऊपर भी ना देखो मैंने इतना इसको ध्यान से रखा हुआ है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, फिर भी इसके ऊपर भी स्क्रैच पड़ने लग गए हैं सिर्फ क्लीन करने से ही। मतलब इतना चीप क्वालिटी का इसका लेंस है, अदरवाइज़ इतना चीप होता नहीं है, क्योंकि चश्मे तो हमने भी देखे हैं लोग, मतलब हम नहीं लगाते थे तो आसपास लोग तो लगाते हैं, लेकिन मतलब इसमें है दिक्कत अभी भी। तो लोग कैसे कैसे धोखा करते हैं, मतलब बहुत अजीब चीज़ हुई, और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि चलो पैसे कमाने हैं, पर ऐसे कैसे 2 नंबरी कर रहे हो भाई तुम। यार ये बंद हो गई, बंद तो नहीं थे पूरी वीडियो में, अगर वॉइस बीच में गई तो दिक्कत है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, फिर आपको क्या, मैं लगा के तो दिखाया नहीं। तो देखो लेंस इसके क्लीन नहीं है, आपको दिख रहे होंगे, ये वाला लेंस बिल्कुल क्लीन नहीं हो रहा, ये भी नहीं है। अगर क्लीन होते तो आईज़ एकदम इसमें आपको क्लीन दिखती है ना, क्लीन नहीं है लेंस इसके अभी भी। तो उसमें मैं सोच रही हूँ इसको कैसे साफ़ करूँ, इसको जैसे भी इसको साफ़ करती हूँ तो इस पर और स्क्रैच आ जा रहे हैं। मतलब इतना धोखा क्यों करते हैं यार लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं पैसे तो चलो सबको कमाने ही है, पर इतना भी क्या धोखा करना। मतलब मेडिकल लाइन में तो मुझे लगता है कि इतना धोखा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मतलब देखो इस चीज़ में भी, अब मुझे तो शुरू में ही पता लग गया था कि मैंने पढ़ा हुआ है लेंसेज के बारे में कि लेंस इसके गलत है, मुझे शुरू में ही पता था, लेकिन मैं उसको प्रूफ नहीं कर पा रही थी, है ना। तो ये तो चलो हो गए चेंज। और जो लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे होंगे, वो लोग उस चीज़ की दवाई खा रहे होंगे उनसे चश्मा बनवाने के बाद, कि हमें चश्मा लगा के भी सही नहीं दिख रहा, वो लोग उस चीज़ की दवाइयाँ खा रहे होंगे। अब देखो अगर कोई बड़ी एज का उनसे बनवा रहा होगा और वो उसके साथ भी ऐसा धोखा करेंगे ये, तो वो तो बेचारा दवाई खा रहा होगा उस चीज़ की, जबकि उसको ये दिक्कत है ही नहीं, इन्होंने ही लेंस गलत दिए। बहुत बुरा हाल है लोगों का यार। व्लॉग तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया व्लॉग। मैं इसको ख़त्म करती हूँ और फिर मैं और व्लॉग बनाऊँगी। अभी मेरी तबीयत ठीक है, गला मेरा ख़राब है क्योंकि मुझे अभी भी कोल्ड हो रहा है, बट मैं बॉम्बे में हूँ और यहाँ पे अभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी नहीं है और गर्मी है, बहुत धूप निकली हुई है। मैं अभी दिन में वीडियो बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो मैं जाती हूँ, मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है और फिर मैं आराम से व्लॉग बनाऊँगी ब्लाउज़ ढूंढ के, क्योंकि मुझे था कि मुझे पहले अब येलो साड़ी का व्लॉग बनाना है। मुझे येलो ब्लाउज़ ही नहीं मिल रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, तो मुझे भूल जाती हूँ रख के। चलो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखो सभी और ऐसे फ्रॉड से बचो। ठीक है, बदतमीज़ ना हो तो।